नमस्कार, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड से रिलेटेड जनरल साइंस की क्लास प्रोवाइड करा जा रही है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर छोटे छोटे स्टेप वाइज क्लास हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो भी साथी हमसे जुड़े हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को अलर्ट मोड में रखें, जिससे कोई भी अपडेशन हमारे चैनल के माध्यम से होती है तो उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो उनको, और वो अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिकांड सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ा जा रहा था। सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांड में दो हम लोगों ने पढ़ रखा था। एक पढ़ा था अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा पढ़ा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अगली सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी मींस गोल्जी काय। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय के बारे में क्या कहा जा रहा है कि दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसल एंड सिस्टर्नी। ये क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मींस मेम्ब्रेन झिल्ली का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स के रूप में जो मिलेगा, ठीक है, जो ऐसी क्या मिलेगा, ट्यूब्यूल्स के रूप में प्राप्त होगा या फिर वेसल्स के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है, वेसल्स के रूप में, या फिर कहा सिस्टर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ इस तरीके से ये क्या होते हैं हमारे बॉडी में, मींस सेल के अंतर्गत क्या होते हैं, पाए जाते हैं गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय इस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो ये कहा गया कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसल्स एंड सिस्टर्नी, ठीक है। इस सिस्टर्नी को क्या कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टर्नी है ये कहा गया फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी मींस क्रियात्मक इकाई कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, क्रियात्मक इकाई कहा गया। किसका क्रियात्मक इकाई, गोल्जी बॉडी को, ठीक है। कौन, सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी को जो है, इस सिस्टर्नी को क्रियात्मक इकाई बोला गया है गोल्जी बॉडीज का। सिस्टर्नी को गोल्जी बॉडी का क्या बोला गया, क्रियात्मक इकाई बोला गया, ठीक है। यदि गोल्जी बॉडी के मींस गोल्जी काय के खोजकर्ता की बात करें तो गोल्जी काय के खोजकर्ता क्या है, गोल्जी काय के खोजकर्ता क्या है, तो गोल्जी काय के खोजकर्ता कहा जा रहा है कि कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी जो होते हैं ये क्या है, इसके खोजकर्ता है। ये कहाँ के थे, इटली के, ठीक है, इटली के बताए जाते हैं। और इनके द्वारा इस गोल्जी काय की खोज जो बताई जाती है वो 1898 ईस्वी में बताई जाती है, ठीक है। तो पहले तो दो क्वेश्चन ही मिल गया कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। खोज किसके द्वारा किया गया, खोजकर्ता कौन है, कैमिलो गोल्जी हैं, इटली के हैं। इनके द्वारा इसकी खोज 1898 ईस्वी में की। गोल्जी बॉडीज के बारे में यदि कहा जाए तो गोल्जी बॉडीज को कहा जाता है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। इसे क्या बोलते हैं, नोट करिएगा, कोशिका के अणुओं का, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक होता है, ठीक है, यातायात प्रबंधक होता है, ठीक। ये क्या होता है, यातायात
प्रबंधक होता है, मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी वो किसके द्वारा होती है सेल के अंदर? गोल्जी काय के द्वारा, जिसको एक तरीके से कहा जाता है कि डिस्पैचिंग एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, क्या बोला जाता है? डिस्पैचिंग एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल। डिस्पैचिंग एंड पैकिंग यूनिट ऑफ सेल एंड पैकिंग यूनिट ऑफ सेल। डिस्पैचिंग एंड पैकिंग यूनिट ऑफ सेल कहलाता है कौन? गोल्जी काय कहलाता है। क्यों कहलाता है डिस्पैचिंग एंड पैकिंग यूनिट ऑफ सेल? क्योंकि जो कुछ भी मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतःप्रदब्ध जालिका में बनते हैं उन सबको ये गोल्जी काय क्या करता है? एक स्थान से, मतलब सेल के अंदर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस को भेजने का काम करता है। ठीक है, ये कहा गया है ये गोल्जी काय, और एक तरीके से जो ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ सेल जो बताया गया, अंतःप्रदब्ध जालिका एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, गोल्जी काय में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, इसमें क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है किसमें? ठीक है, कहा जाए तो ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड मटेरियल्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, फैट लिपिड्स बने, तो उन सबका सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उनकी पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का जो काम करेगा वो क्या कौन करेगा? गोल्जी काय। इसी कारण गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्पैचिंग एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल। तो इसमें अगली चीज हो गई ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होगा। फिर इसी में गोल्जी काय के अंतर्गत बताया गया कि गोल्जी काय कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करता है। मीन्स सेल वॉल और लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम का निर्माण किसके अंतर्गत होगा? गोल्जी बॉडीज के अंतर्गत होगा। सेल वॉल और लाइसोसोम का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें थी। गोल्जी का ऐसे नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से भी लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में इसको शेयर करिए दोस्तों, बहुत ही उपयोगी होगा। उत्साहवर्धन करिए हमारा, हम भी आपको इसी तरह से नए नए मटेरियल्स आपके लिए तैयार करते रहेंगे, आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए अब अगले सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। अगला सेल ऑर्गेनल्स लाइसोसोम। ठीक है, अगला सेल ऑर्गेनल्स क्या है? लाइसोसोम की बात करते हैं, जिसको लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ सेल कहलाता है। कौन? लाइसोसोम। चौथा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स की खोज की बात करें तो डी डुबे। ठीक है, डी डुबे द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? 1958 में। 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की गई डी डुबे के द्वारा। और इसके बारे में बताया गया कि जो लाइसोसोम का निर्माण होता है, अभी आपको बताया गया कि गोल्जी काय में इसका निर्माण होता है।
लाइसोसोम का पूछा जाए आपसे कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी काय में निर्माण होता है इसका, किसका, लाइसोसोम का। ठीक है, लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, गोल्जी काय में निर्माण होता है लाइसोसोम का। फिर अगली चीज, इसका एक तरीके से यह जो कहा जाता है कि दे आर स्मॉल साइज एंजाइम कंटेनिंग सैक, नोट करिएगा, दे आर स्मॉल साइज एंजाइम कंटेनिंग सैक, दे आर स्मॉल साइज एंजाइम कंटेनिंग सैक, मतलब ये सैक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंजाइम को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। और कहा गया विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, which are bounded by